हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान। और मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि रौनक पुलिस वालों पर हाथ उठा देता है। तो पुलिस वाले रौनक को पकड़ के मारते हैं खूब। तो बाबूजी कहते हैं कि बस कीजिए, बस अब और मत मारिए, उसको छोड़ दीजिए। और फिर रौनक को मुस्कान संभालती है। इधर आप देखेंगे निशा रौनक का वेट कर रही होती है और इधर वो बहुत परेशान होती है। मामी जी भी देखती हैं। और आप देखेंगे तो हनुमंत आ जाता है। तो हनुमंत कहता है कि भाभी आप यहाँ। तो निशा कहती है कि हनुमंत भैया आप प्लीज़ रौनक जी को देखिए ना, रौनक जी अभी तक आए नहीं, कहाँ है वो और किसके साथ हैं, अभी तक क्यों नहीं आए हैं, ठीक तो है ना वो परेशान होती है। तो रौनक के लिए हनुमंत कहता है कि भाभी भैया जी आ जाएंगे, वो देव भाई की बैचलर पार्टी में गए हैं और आप जानते हो ना कि वो ऐसी पार्टीज़ में कम जाते हैं, आज निकले हैं, वो आ जाएंगे, आप परेशान मत होइए। भैया जी कोई छोटे बच्चे थोड़ी ना हैं जो आप इतना परेशान हो रही हो। और इधर मामी जी सोचती हैं कि हनुमंत मैं तुझे क्या बताऊं कि आखिर परेशानी की बात क्या है। और फिर निशा कहती है कि हनुमंत से कि भैया जी आप वहाँ जाकर पता करिए। तो हनुमंत कहता है कि मैं फ़ोन करके पता करता हूँ। तो हनुमंत देव के पास कॉल करता है और वो ये कहता है, पूछता है कि भैया जी कहाँ हैं। तो देव कहता है कि नाम मत ले उस रौनक का, उसने आज मेरा सब मूड ख़राब करके रख दिया और मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है, तू जाने और तेरा रौनक जाने, मुझे उसका नाम भी नहीं सुनना है। इतना कह के वो फ़ोन रखने वाला होता है। तो हनुमंत कहता है कि देव तेरी आवाज़ नहीं आ रही है। और फिर आप देखेंगे कि देव को मिलने के लिए हनुमंत कहता है कि मैं आता हूँ और हनुमंत फ़ोन काटता है। देव कहता है कि मुझे उस रौनक का नाम तक नहीं सुनना है। फिर जब हनुमंत को पता चलता है कि किसी बाहर की लड़की के लिए झगड़ा किया है तो फिर वो किसी को कुछ नहीं कहता है, वो चुपचाप वहाँ से जाने वाला होता है देव से मिलने के लिए। तो गायत्री जी देख लेती है हनुमंत जा रहा है। वो गायत्री जी हनुमंत के पास आती हैं। वो ये पूछती हैं कि हनुमंत बेटा ये बता तू कहाँ जा रहा है, तू इतना परेशान क्यों है। तो हनुमंत बताता है कि देव बता रहा था कि भैया जी ने बाहर की किसी लड़की के लिए झगड़ा कर लिया है, तो मैं जाकर के देखता हूँ कि आखिर बात क्या है और मैं जल्दी ही भैया जी को लेकर आता हूँ। तो गायत्री जी कहती हैं कि ठीक है बेटा, तू जाओ और जल्दी लेकर आना। हाँ, इधर आप देखेंगे कि यहाँ पे रौनक खड़ा होता है और रौनक काफ़ी परेशान होता है और यहाँ पर मुस्कान भी खड़ी होती है। तो रौनक मुस्कान दोनों लोग होते हैं, वो बाबूजी से ये कहते हैं कि वो अपनी बेटी को यहाँ से लेके ही जाएंगे। तो रौनक जब बाबूजी से ये बात कहता है तो बाबूजी चुपचाप खड़े देख रहे होते हैं, वो कुछ नहीं बोलते हैं। रौनक कहता है कि आप हमारी बेटी को यहाँ नहीं रख सकते, हम उसको लेकर ही जाएंगे। आपको क्या लगता है कि आप हमारी बेटी को रोकेंगे और हम छोड़ देंगे? कभी नहीं। और फिर आप देखेंगे कि बाबूजी रौनक से कहते हैं कि तेरी अकड़ अभी तक कम नहीं हुई और तू क्या चाहता है कि तेरी अकड़ का असर तेरी बेटी पे पड़े। और रोशनी वहीं पर खड़ी होती है और ये सब देख रही होती है। आप देखेंगे कि मुस्कान सर जी की बातें सुनती है। सर जी कहते हैं कि रौनक तू अपनी अकड़ कम कर, तू घुटनों पे बैठकर मुझसे भीख मांगे, तब जाके मैं रोशनी के बारे में सोचूंगा। और फिर वो रोशनी को अंदर बार में भेज देते हैं। वो ये कहते हैं कि तू अंदर जा, वो चली जाती है। अब इधर रौनक खड़ा होता है। रौनक परेशान होता है, वो अपनी बेटी को ले जाना चाहता है लेकिन बाबूजी ने जिस तरह से रोशनी को भड़का रखा है, वो बाबूजी के अलावा किसी और की बात तक नहीं सुनती है। रौनक को गुस्सा आ जाता है। रौनक बाबूजी पर चिल्ला उठता है लेकिन मुस्कान उसे रोकती है। मुस्कान उसका कंधा पकड़ती है और रौनक से कहती है कि रौनक जी प्लीज़। इधर बाबूजी बड़े हंसते हैं और बाबूजी कहते हैं यही यही तुम्हारी अकड़ जो है यही निकालनी है। और फिर आप देखेंगे कि वो कहते हैं कि अभी इसकी नानी नाची, माँ नाची, अब ये भी नाचेगी। तो रौनक को गुस्सा आ जाता है, वो बाबूजी पे हाथ उठा देता है। फिर मुस्कान बाबूजी के आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती है, कि विनती करती है कि प्लीज़ आप उसको छोड़ दीजिए, मेरी बेटी को आप जाने दीजिए। और वो काफ़ी विनती करती है। तो बाबूजी कहते हैं कि यही तेरी रौनक, मुझे अकड़ निकालनी है। तू अपनी बेटी को ले जाना चाहता है ना, तो ठीक है, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर तू अपने घुटनों पे बैठ के मुझसे अपनी बेटी के लिए भीख मांगेगा तो ऐसा मैं कर सकता हूँ। और फिर रौनक सोचने लगता है, बाबूजी
रौनक को बहुत परेशान करते हैं। इधर आप देखेंगे कि निशा घर पर होती है और उधर मामी जी और रानी भी खड़े होते हैं। वो कहते हैं कि अगर कोई बात नहीं होती तो ये गायत्री जी यहाँ पर क्यों खड़ी होती दरवाजे पे, ज़रूर कोई ना कोई बात है, या हो सकता है कि ये दरवाजे पे खड़ी है, इन्हें पता चल गया हो मुस्कान के बारे में। तो निशा आती है गायत्री जी के पास में, वो पूछती है कि माँ बताइए ना क्या बात है, रौनक जी किससे मिलने गए थे, क्या नाम है उनका। तो वो कुछ भी नहीं बताती हैं और वो कहती हैं कि आप क्या बात कर रही हो बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस खड़ी हूँ कि अभी आया नहीं, रौनक आता होगा। तो निशा कहती है कि माँ बताइए ना रौनक जी किससे मिलने गए, क्या नाम है। तो फिर वो कहती हैं कि मुझे नहीं पता बेटा आप क्या बात कर रहे हो, वो तो हनुमंत बता रहा था कि रौनक ने किसी बाहर की लड़की के लिए झगड़ा कर लिया है, बस इसीलिए। और इधर आप देखेंगे कि बाबूजी रौनक को बहुत परेशान करते हैं। वो कहते हैं कि तुम घुटनों पे बैठ के मुझसे भीख मांगो अपनी बेटी के लिए, तब मैं उसे तुम्हारे साथ भेजूंगा। और वो हंसने लगते हैं। रौनक अपने घुटनों पे बैठ करके बाबूजी से रिक्वेस्ट करता है, अपनी बेटी के लिए भीख मांगता है कि हमारे साथ हमारी बेटी को जाने दीजिए, उसे मत रोकिए। और फिर रौनक के इस तरह से करने पर बाबूजी को काफ़ी खुशी मिलती है। इधर रौनक हाथ जोड़ के बाबूजी के सामने गिड़गिड़ाता है कि मेरी बेटी को छोड़ दीजिए, हमारे साथ जाने दीजिए। मुस्कान खड़ी रो रही होती है और मुस्कान बाबूजी की तरफ देखती है और बाबूजी बहुत खुश हो रहे होते हैं, बहुत हंस रहे होते हैं। वो कहते हैं तेरी यही अकड़ निकालनी थी, लेकिन अभी बाकी है तेरी अकड़। अब तू जब घुटनों पे बैठ ही गया है तो अब मैंने जैसा कि तुझसे कहा था कि तेरी बेटी को तेरे साथ भेजूंगा, अब मैं उससे बात करूंगा और बात करने के बाद मैं बताऊंगा कि वो तुम्हारे साथ जाएगी कि नहीं जाएगी। और फिर आप देखेंगे इतने में वहाँ पर हनुमंत आ जाता है। वो कहता है भैया जी, तो रौनक तो वहीं खड़ा होता है, मुस्कान पीछे पलटती है तो हनुमंत मुस्कान को देख करके खुश हो जाता है, वो अपनी भाभी के पैर छूता है। इधर आप देखेंगे रोशनी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, वो बार के अंदर जाती है और सब चीज़ें तोड़फोड़ कर रही होती है। वो कहती है रेलगाड़ी हमें आपसे नफरत है, हम आपकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते हैं, आपने हमारे साथ ऐसा किया। इतने में वहाँ पर बाबूजी आ जाते हैं। बाबूजी कहते हैं कि अरे बेटा ये आप क्या कर रहे हो। तो रोशनी को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। रोशनी कहती है कि बाबूजी आप कुछ मत बोलिए, आप चले जाइए यहाँ से। लेकिन फिर बाबूजी से के साथ वो गले लग जाती है और आप देखेंगे कि बाबूजी कहते हैं कि मिस्टी धोए आप अपने पापा के साथ चली जाइए। तो इधर रोशनी को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती नहीं हमें कहीं नहीं जाना है, हम यहीं रहेंगे, हम आपके साथ रहेंगे। तो बाबूजी कहते हैं कि अरे आप मेरी बात तो सुनिए। फिर बाबूजी रोशनी को समझा देते हैं कि उसको क्या करना है। और इधर मुस्कान हनुमंत से मिलती है, बातें करती है और हनुमंत बताता है कि भैया जी ने इन 6 सालों में ऐसा कोई पल नहीं गया होगा जब आपको याद ना किया हो। और जब मुस्कान को ये बात पता चलती है तो वो काफ़ी भावुक हो जाती है। और आप देखेंगे कि इधर हनुमंत और वहाँ पर रौनक खड़े होते हैं। तो रौनक कहता है कि चलो मुस्कान हम अपनी बेटी को लेकर के आते हैं। और हनुमंत वहीं खड़ा देख रहा होता है, सुन रहा होता है और वो कुछ नहीं बोलता है। मुस्कान कहती है कि रौनक जी आप जाइए, आपको पता होना चाहिए कि हम लोग ऐसे नहीं यहाँ से आ सकते। तो रौनक जब जाने लगता है तो फिर वहाँ पर बाबूजी आ जाते हैं। बाबूजी कहते हैं अरे रौनक वाह, तू तो जा रहा है, अपनी बेटी को नहीं ले जाएगा। और फिर वहाँ पर बाबूजी रोशनी को सिखा पढ़ा कर ले आते हैं कि रोशनी से बताते हैं कि उसको वहाँ पर जाकर क्या करना है। मुस्कान ये देखकर हैरान हो जाती है कि उसके पापा वहाँ पर उसे लेने आ गए हैं। और इधर बाबूजी काफ़ी डिस्टर्ब करते हैं सभी को। बाबूजी कहते खबरदार, जो आप लोगों ने हमारी मिष्टी दोई को जरा सी भी तकलीफ पहुँचाने की हिम्मत की, और वो वार्न करते हैं। इधर मुस्कान खड़ी देख रही होती है, रोशनी अपने पापा के गले लगती है और रौनक वहीं पर खड़ा होता है, देख रहा होता है। जब रोशनी रौनक के गले लगती है फिर उसके बाद वो मुस्कान के पास आती है और मुस्कान के भी गले लगती है। फिर इधर आप देखेंगे कि रौनक अपनी बेटी से मिलकर के काफ़ी खुश होता है। इधर हनुमंत को पता चलता है कि ये रौनक की जुड़वा बेटी है तो हनुमंत भी काफ़ी खुश हो जाता है। इधर रोशनी किसी से बोलती तो कुछ नहीं है और चुपचाप रहती है। और फिर
रौनक कहता है कि चलो मुस्कान। मुस्कान और रोशनी को लेकर के वो जाता है। मुस्कान गाड़ी में बैठती है। रोशनी कहती है बाबूजी आप हमसे मिलने वहाँ पर आएंगे ना? तो बाबूजी कहते हैं हाँ मिस्टर दोय, आप मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, मैं वहाँ पर आऊँगा आपसे मिलने के लिए। और जब वो लोग चले जाते हैं तो बाबूजी खूब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। इधर फिर देखेंगे कि रौनक हनुमंत दोनों लोग पहुँचते हैं मुस्कान और रोशनी को लेकर के अपने घर। और हनुमंत रोशनी को संभालता है और रौनक मुस्कान को। जब गाड़ी की आवाज़ सुनती है निशा तो उठ जाती है और वो दौड़ी दौड़ी देखने जाती है कि रौनक जी आ गए। रौनक को घर पर आता देख के निशा के तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि निशा ये देखती है कि रौनक के साथ में मुस्कान और रोशनी भी है। रौनक और मुस्कान दोनों लोग एक साथ घर में गृह प्रवेश करते हैं। रौनक निशा की तरफ देखता है और कुछ नहीं बोलता है। और फिर निशा बहुत हैरानी से देख रही होती है, बहुत शॉक्ड होती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती है। और फिर आप देखेंगे कि रौनक और मुस्कान वहीं पर खड़े होते हैं। रोशनी भी उनके साथ ही अंदर आती है और उन लोगों को साथ में अंदर आता देख के निशा बहुत परेशान हो जाती है। गायत्री जी देखती हैं कि मुस्कान, और वो मुस्कान को देखकर एकदम से चौंक जाती हैं। और मुस्कान अपनी गायत्री माँ को देख कर के वो माँ के गले लगने के लिए आगे बढ़ती है, तो इधर गायत्री जी भी मुस्कान को अपने गले लगा लेती हैं। दोनों लोग गले लगते हैं और इधर रौनक भी ये देख कर के बहुत खुश होता है। लेकिन निशा ये सब देख रही होती है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। और रौनक देखता है कि मुस्कान बहुत खुश है और मुस्कान और घर ले आता है।